गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये टॉपिक है आपका लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर को हम डेनोट करते हैं Cu से, एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक वेट 64। प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएगा, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है इसकी अबाउट 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और डेंसिटी क्या होती है अबाउट 8.9 ग्राम पर cc, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इसका -0.93 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसका क्या होता है ये क्या होता है, इट हैज़ लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस रहता है इसकी जो होता है वो बहुत लो होता है। तो कॉपर को हम दो तरह के होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर और एनेल्ड कॉपर। ठीक है, जो हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है जो प्रिपरेशन मेड बाय कोल्ड कंडीशन, और जो अनेल्ड कॉपर होता है मेड बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू एंड देन अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर, जो डिपेंड करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर वेरी हार्ड होता है और जो अनेल्ड कॉपर होता है बहुत सॉफ्ट होता है। हार्ड ड्रॉन की रेजिस्टिविटी सेम होती है किसके साथ, कॉपर के साथ। कितनी होती है कॉपर की, 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और अनेल्ड कॉपर की भी सेम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी हाई होती है, और अनेल्ड कॉपर की लो होती है इसके कंपैरेटिव में। डेंसिटी जो होती है इसकी हार्ड ड्रॉन कॉपर की 8.92 ग्राम पर cc, और जो अनेल्ड कॉपर की होती है लेस होती है 8.8 ग्राम पर cc। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, ये जो हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है नाम से ही पता लग रहा है आपको, ये हार्ड होता है तो फ्लेक्सिबल कम होगा। ठीक है, अनेल्ड कॉपर का होता है सॉफ्ट होता है तो मोर फ्लेक्सिबल होगा। उसके बाद जो आ जाता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को किससे डिनोट करते हैं हम, Al से, जो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 13, एटॉमिक वेट 27। अब आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टी पर। तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी इसकी, 2.9 माइक्रो ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या माइक्रो ओम मीटर्स की 1.6 हायर देन कॉपर। कैंसिल करिए यार, इन्हें कैंसिल करिए। मेगा ओम बोलना था, ये मेगा ओम आएगी। कैंसिल करना, कैंसिल कर दे इस वीडियो को, दोबारा बनानी। ये मेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर क्या होते हैं, ए बंडल ऑफ कंडक्टर इज़ ए कंडक्टर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब कंडक्टर, और 2 और मोर कंडक्टर आर यूज्ड पर फेस। यानी कि हम क्या करते हैं ऐसे बंडल कंडक्टर के अंदर, जो हमारे कंडक्टर होते हैं हम उनको 2 या 3 कंडक्टरों को कंबाइन करके एक कंडक्टर बनाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, पर फेज़ के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ एक फेज़ के लिए 2 या 3 कंडक्टरों को कंबाइन करके पर फेज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, ट्रांसमिशन लाइन में होता है, हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, हाई वोल्टेज कितनी होनी चाहिए आपकी, 230 kV इससे ऊपर। ठीक है, उसके बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ ए सिंगल राउंड कंडक्टर। यह सिंगल यानी कि अगर हम सिंगल राउंड कंडक्टर का मीन्स है कि अगर हम एक कंडक्टर यूज़ करेंगे तो वो इसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम मोर देन 1 कंडक्टर, एक से ज़्यादा कंडक्टरों को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका इसका बंडल कंडक्टर यूजेस। कहाँ यूज़ होते हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के लिए। क्यों करते हैं हम इसको, फॉर बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है आपकी, डिफरेंस बिटवीन द नो लोड और फुल लोड वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इट कैन रिड्यूस द रिएक्टेंस ऑफ लाइंस, और ये रिएक्टेंस जो लाइन के अंदर रिएक्टेंस होते हैं उसको रिड्यूस करता है। इट रिड्यूस द कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉसेस क्या होते हैं हमारे, कोरोना लॉसेस इज कॉज्ड बाय आयनाइज्ड ऑफ एयर मोलिकुलर। ठीक है, जो हमारे एयर मोलिकुलर
के से प्राप्त होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे कोरोना लॉसेस, यानी कि एयर से प्राप्त होते हैं, जो हवा से प्राप्त होते हैं। हवा में हमारी कुछ वोल्टेज वगैरह, हमारी जो करंट होता है कुछ हमारा डिसिपेटेड हो जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, कोरोना लॉसेस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लो रेजिस्टिविटी कॉपर अलॉय। तो कॉपर अलॉय क्या हो गया, ये हमारा ब्रास और ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रास जो है हमारा एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है, हमारा मिश्र धातु, ठीक है। तो इसकी जो कॉपर की जो मात्रा होती है इसमें 60% होती है और जिंक की 40%। किस से बनता है, कॉपर और जिंक से। प्रॉपर्टी क्या होगी, जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई होती है, कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक है। और ईजिली ड्रॉन इनटू वायर्स, हम इसको वायर्स के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ईजिली सोल्डर एंड वेल्डर, आसानी से हम इसको सोल्डर और वेल्डिंग कर सकते हैं। रजिस्टिविटी कितनी है इसकी, अबाउट 7.0 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, अबाउट 890 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इसकी आती है एप्लीकेशन, कहाँ यूज होता है। इट इज़ यूज्ड ए करंट कैरिंग स्ट्रक्चर मटेरियल ऑन प्लग पॉइंट, जो हमारे प्लग पॉइंट होते हैं वो हमारे क्या वहाँ यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन सॉकेट, आउटलेट, स्विच, लैंप होल्डर, हमारे सॉकेट, आउटलेट और स्विच, लैंप होल्डर और सोल्डरिंग कॉन्टैक्ट फॉर कटर्स एंड रियोस्टेट, इसका हम वहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ब्रॉन्ज़। ब्रॉन्ज़ क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। किस से बना होता है, कॉपर और टिन से। जो कॉपर की मात्रा होती है इसमें 84% होती है और टिन की 16%। और अगर हम इसके अंदर दूसरे एलिमेंट अगर मिला देते हैं तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को यानी कि हाई कर सकते हैं इसमें। अगर हम इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, ये सिलिकॉन ब्रॉन्ज। अगर इसमें कैडमियम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, कैडमियम ब्रॉन्ज। कंडक्टिविटी गुड कंडक्टिविटी होती है बट कॉपर से कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी 3 kg/mm²। और फ्री फ्रॉम क्रोजिन, क्रोजिन क्या होता है, जंग, ये इसमें कोई जंग नहीं लगता। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंडक्टिंग मटेरियल्स। कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट्स को अपने में पास होने देता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर्स। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इजीली एटम टू एटम विद द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कंडक्टर की, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस का पता ही है आपको, इट्स अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किससे नोट करते हैं हम, आर से। यूनिट क्या है इसकी, ओम, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होता है, ए प्रॉपर्टी ऑफ electric circuit by which an electromotive force is induced in it by a variation of current either in its circuit is itself, ठीक है। इंडक्टेंस होता है वो। और कैपेसिटेंस क्या होता है, स्टोरेज सिस्टम होता है कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। उसके बाद आता है आपका रेजिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आर यूनिट्स ओम। सबसे पहला आ जाएगा इसका, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। दैट मीन्स इसका अर्थ ये है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कंडक्टिविटी लो हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो सेकंड है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम कंडक्टर का एरिया इंक्रीज़ करते हैं
तो उसकी जो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस लो होएगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी, हाई, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया। उसके बाद थर्ड आ जाता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, दैट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। इसमें ये है, इसका अर्थ ये है कि हमारा जो मटेरियल है किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, वेयर इट इज़ मेड ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है, आर इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लो रेजिस्टिविटी मटेरियल और हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। जो लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स होते हैं जैसे आपका सिल्वर है, एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कहाँ यूज होते हैं। लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स आर ऑलवेज यूज्ड वेयर द पावर लॉस एंड वोल्टेज ड्रॉप शुड बी लो। एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर यूज्ड इन मेकिंग कॉन्टैक्ट ऑफ रिले। ठीक है, सेकंड है यूज्ड इन HRC फ्यूज। HRC फ्यूज में सिल्वर का यूज होता है। यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ सोल्डर एंड ब्रेजिंग अलॉय एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड, इसका जो सिंबल है AU, एटॉमिक नंबर है इसका 79, एटॉमिक वेट 197। कहाँ यूज होता है, टू कंटैक्ट द हाई सेंसिटिव डिवाइस। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं हम, सर्किट ब्रेकर का ऑयल लेवल चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं हम। तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसका बहुत कम यूज़ करते हैं कि इसका इट यूज़ इज़ क्वाइट लिमिट। उसके बाद आगे आपका एप्लीकेशन ऑफ प्लैटिनम। इट्स रजिस्टिविटी हाई, इसकी रजिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी लो होती है इसकी। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रेकिंग एलिमेंट्स इन ओवन एंड फर्नेस। इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट्स इन ओवन एंड फर्नेस। इसका कहाँ यूज करते हैं, जो जिसकी रजिस्टिविटी हाई होगी, कंडक्टिविटी कम होगी, उसको हम ओवन और फर्नेस में, ठीक है, जहाँ ज़्यादा करंट रिक्वायर होता है तो वहाँ यूज़ करते हैं, ओवन और फर्नेस में। इट इज़ यूज्ड फॉर थर्मोकपल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल कौन से हैं आपके, कार्बन, मैग्नीशियम, कॉन्स्टेंटाइन, निक्रोम, मरकरी और प्लैटिनम और टंगस्टन। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, आपने ऐसे चार्ट बना लेना है, इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। और आपके जो शॉर्ट आंसर हैं, लेंथी हैं, इसमें से कई नंबर का पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है रजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए कार्बन की, सबसे पहले कार्बन। ठीक है, तो रजिस्टिविटी कितनी होगी इसकी, 5000 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डेंसिटी कितनी होगी, 2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और ग्रेविटी कितनी होगी, 3 gm cc। cc मीन्स क्यूबिक कैपेसिटी, 3.2 ग्राम पर क्यूबिक कैपेसिटी। उसके बाद आगे आपका मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद इसकी रजिस्टिविटी कितनी होगी, 48 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 1025 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा इसका, लो, काफ़ी लो होता है ये। डेंसिटी इसकी होगी 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ग्रेविटी कितनी होगी, 8.2 ग्राम पर cc। उसके बाद आता है आपका कॉन्स्टेंटाइन।
ये भी आपका हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है। तो इनकी जो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल होते हैं, जो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है इनकी, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो जो इसकी कांस्टेंट इनकी रेजिस्टिविटी है 5.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और मेल्टिंग पॉइंट है 1300 डिग्री सी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो है इसका भी। डेंसिटी है 8.9 इंटू 10⁻³ kg/m³, ठीक है। और जो इसकी ग्रेविटी है 9 ग्राम पर cc। उसके बाद आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम भी क्या आपका हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है। तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, 100 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। और मेल्टिंग पॉइंट कितना आ गया इसका, 1400 डिग्री सी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना हो गया इसका, 10⁻8 ऑब्लिक सेंटीग्रेड, ठीक है। और डेंसिटी कितनी होगी इसकी, 8400 kg/m³, ठीक है। और ग्रेविटी कितनी होगी, 8.5 ग्राम पर cc। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मरकरी। मरकरी की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, 0.95 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर्स। और मेल्टिंग पॉइंट इसका, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका मरकरी का, जो 358 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल हो जाता है। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका है 0.003 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका ऑब्लिक कम लगे बटे, ठीक है। डेंसिटी कितनी होगी, 13.6 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेविटी कितनी होगी इसकी, 13.55 ग्राम पर cc। उसके बाद आता है आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होगा, रेजिस्टिविटी इसकी 10.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर्स। और मेल्टिंग पॉइंट कितना आ गया, 1775 डिग्री सी। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना आ गया इसका, 0.0385 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेंसिटी कितनी आ गई, 21.45 ग्राम पर मीटर क्यूब। और ग्रेविटी कितनी आ गई, 21.4 ग्राम पर cc, ठीक है। उसके बाद टंगस्टन की रेजिस्टिविटी कितनी आ गई आपकी, 5.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर्स। मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0.0048 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेंसिटी कितनी आ गई, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ग्रेविटी कितनी की, 3.2 ग्राम पर cc। ये थी आपकी हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज़, जो अब आ गया एप्लीकेशन ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। अब जो हमने कार्बन, मैग्नीन और कांस्टेंटाइन, नाइक्रोम, मरकरी, प्लेटिनम, टंगस्टन, अब इनकी हमने एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन में भी हमने ऐसे ही चार्ट बना लेना है, इससे आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया आपका कार्बन। कार्बन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स बनाने में और कार्बन ब्रश बनाने में, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल मशीन। सेकंड है इसका यूज्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल और ड्राई सेल। जो ड्राई सेल बैटरी होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल बनाने में काम आता है कार्बन। और कार्बन कहाँ काम आता है, रजिस्टर्ड और हाई क्वालिटी स्विच गियर। रजिस्टर बनाने के और स्विच गियर क्या होता है आपका, प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। इसके अंदर फ्यूज स्विच वगैरह लगे होते हैं। इसमें एक कम्बिनेशन होता है ये इसका, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्विच गियर। उसके बाद आ गया आपका मैग्नीन। इसका कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर लो टेम्परेचर, यूज फॉर मेकिंग द रजिस्टर्स एंड मेकिंग कॉइल्स। जो हम कॉइल्स बनाते हैं और रजिस्टर बनाते हैं वो मैग्नीन के बने होते हैं। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन में आपका कांस्टेंटाइन। तो ये हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स है, तो इसके जो यूज़ कहाँ करते हैं हम, थर्मोकपल एंड मेकिंग वायर रेजिस्टेंस यूज्ड इन लेबोरेटरी रियोस्टेट। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, थर्मोकपल बनाने का काम। थर्मोकपल किस काम आता है, टू मेजर द टेम्परेचर, मेकिंग वायर रजिस्टर्स, ठीक है, यूज्ड इन लेबोरेटरी रियोस्टेट। जो रियोस्टेट होते हैं आपके, उसका वहाँ यूज़ करते हैं कांस्टेंटाइन का। उसके बाद आ गया नाइक्रोम। इसका कहाँ यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का इलेक्ट्रिक आयरन, जो आपकी घरों के अंदर प्रेस होती है, जो इसका हीटिंग एलिमेंट किस चीज़ का बनाता है, नाइक्रोम का,
ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम। उसके बाद आ गया आपका मरकरी। मरकरी का कहाँ यूज़ करते हैं? थर्मोकपल और इसका हम यूज इन थर्मोकपल, इन गैस फिल्ड ट्यूब्स, यूज इन मरकरी रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं, थर्मोकपल में यूज़ करते हैं, यूज फॉर मेकिंग द ब्रश ब्रेकिंग एंड ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट्स इन बक्कल रिले। बक्कल रिले के अंदर कॉन्टैक्ट को बनाना और उसको तोड़ना उसके काम में आ जाता है। और यूज़ द प्रोटेक्शन डिवाइस, ये सबसे ये मरकरी क्या आता है? हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है, एज ए फ्यूज़ भी काम करता है हमारा ये। ठीक है। प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या होता है? हमारा बीइंग हार्ड, ये बहुत हार्ड होता है। इसका कहाँ यूज़ करते हैं हम? जैसे हीटिंग एलिमेंट इन ओवंस, ओवंस के अंदर यूज़ करते हैं हम इसका, और फर्नेस के अंदर यूज़ करते हैं इसका। और जो यूज्ड एज ए कॉन्टैक्ट मेकिंग एंड ब्रेकिंग ड्यू टू हाई आर्किंग, जो हाई आर्किंग प्रोड्यूस होती है उसके जो कॉन्टैक्ट को मेकिंग और ब्रेकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर टेम्परेचर प्यारोमीटर्स एंड थर्मोकपल। इसका हम क्या करते हैं? प्यारोमीटर्स में यूज़ करते हैं और थर्मोकपल्स। प्यारोमीटर क्या करता है? हाई, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है। थर्मोकपल भी टेम्परेचर को मेजर करता है, तो इसका हम वहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन क्या यूज्ड एज ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, जो इलेक्ट्रिक लैम्प के अंदर जो टंगस्टन का यूज़ करते हैं, जो अंदर उसके जो बारीक तारें होती हैं वो किसी की बनी होती है? टंगस्टन की। और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्यूब। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ट्यूब के अंदर टंगस्टन का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है हमारा? जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है, रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है, बिल्कुल जीरो। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव वन एटम टू अनदर एटम विदाउट रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर तो वो विदाउट रेजिस्टेंस के करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन इसकी क्या है? कहाँ यूज़ करता है? हम इसको ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में यूज़ करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? सुपर कंडक्टर की। और सेकंड इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर को मेज़र और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और थर्ड इसका हम क्या होता है? इसमें जो हीट प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें सबसे बड़ी बात ये है। तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो दीज मटेरियल डू नॉट प्रोड्यूस एनी हीट लॉसेस। तो इससे क्या होगा? हमारा हीट लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन। उसके बाद आ गया आपका इट कैन बी यूज इन कंप्यूटर कंपोनेंट एंड टेलीविज़न कंपोनेंट। इसका कहाँ यूज़ करते हैं हम? कंप्यूटर कंपोनेंट्स और टेलीविज़न कंपोनेंट्स के बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।